सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छनकती झांझर, हाथों की खनकती कंगन, ओ तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन 7 जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। अभी चुप हो गया, अभी चुप हो गया। पहले क्यों रो रहा था बेबी? बेबी दिव्या, आप लोग भी ना, ऐसे कैसे बच्चे को आपने अकेला छोड़ दिया? अरे कितना रो रही है देखो, कुछ हो जाता तो? बेबी अब तो डरने की कोई बात नहीं है। देखो देखो, पापा मम्मा आ गए। पापा मम्मा आ गए बीबी के, और बीबी खुश रहेगा बहुत, है ना? बीबी के मम्मा और पापा। अरे दीदी, ये क्या कह रही हैं आप? ये बच्ची आपकी है दिव्या दीदी। क्या क्या हो गया है आपको? ये कैसी बातें कर रही हो? ये तुम्हारी दिया, हमारी दिया। तुमने अपनी जान दांव पे लगाई थी इस बच्चे को जन्म देने के लिए, अपनी जान खतरे में डाली कि तुम्हें ये बच्चा चाहिए। तुम हमसे लड़ती थी कि नहीं अमर, हमें ये बच्चा चाहिए। प्लीज कुछ याद करने की कोशिश करो, कुछ तो याद करो दिव्या, इसकी खातिर कुछ तो याद करो। ये हमारी बच्ची दिया है। कुछ दिव्या दीदी, क्या हुआ? दिव्या दीदी, क्या हुआ? क्या है? Yes, Mr. Dhaval. I'm calling from Singh Industries. बस आज के इंटरव्यू का टाइम कंफर्म करना था, 12 बजे। थैंक यू। ऑफ कोर्स मिस्टर अमर सिंह वहाँ होंगे। मिस्टर भारत? नहीं, मिस्टर भारत कैसे इंटरव्यू दे सकते हैं? आई मीन मिस्टर अमर सिंह के बिना इंटरव्यू पूरा नहीं हो सकता। मिस्टर भारत के पास वो अथॉरिटी है ही नहीं कि वो मिस्टर अमर सिंह की जगह पर इंटरव्यू दे सके। आई मीन कंपनी तो अमर सिंह ही चलाते हैं, भारत नहीं। मिस्टर अमर सिंह वहाँ टाइम पर पहुंच जाएंगे। थैंक यू। मिस्टर अमर सिंह वहाँ टाइम पर। नहीं पहुंचेगा।
दिव्या की रिपोर्ट्स हैं। जी। सुधार है उसकी हालत में। जितनी तेजी से दिव्या की तबीयत खराब हो रही है, डॉक्टर ने खुद नहीं सोचा होगा। हमें अब और चांस नहीं लेना चाहिए। दिव्या को किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाना चाहिए, एक अच्छे डॉक्टर के पास। सेकंड ओपिनियन लेने में हर्ज ही क्या है? हाँ अमर, हमें वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। दिव्या को एक अच्छे किसी दूसरे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। शायद सही कह रही हैं आप। हमें एक डॉक्टर पर निर्भर नहीं होना चाहिए। Hi, I'm Bharat Singh, CEO, Singh Industries. कोट। बहुत अच्छे लग रहे हो। वो लोग तुम्हें देखकर बहुत इम्प्रेस होंगे। मेरा बेटा है ही इतना होनहार। ये इंटरव्यू बहुत बड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है ठीक होगा ना? ऑफ कोर्स बेटा, बहुत अच्छा होगा इंटरव्यू। अगर इसमें किसी ने कोई अड़चन डालने की कोशिश ना की हो तो। अर्चन? मेरे इंटरव्यू में अर्चन कौन डालेगा माँ? You never know बेटा। इस कंपनी में पूरी जिंदगी बिताई है मैंने। भाई भाई का दुश्मन हो जाता है और यहाँ तो भाई है भी। मतलब? चलो रहने दो। नहीं माँ, बताइए क्या बात है, आप कुछ छुपा रही हैं? बताइए मुझे क्या बात है, प्लीज। भारत, बहुत बड़ा दिन है आज तुम्हारे लिए। मुझे डर है कि कहीं तुम्हारी इस खुशियों में अमर कोई बाधा न पैदा कर दे। अमर भैया ऐसा क्यों करेंगे माँ? अमर भैया तो चाहते हैं कि मैं सिंह इंडस्ट्रीज का चेहरा बनूं। कहने और करने में बहुत फर्क होता है बेटा। माँ होना इसलिए तुम्हारे लिए हर वक्त परेशान रहती है। खैर तुम चिंता मत करो, तुम देखना आज सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। हाँ माँ, पर अमर भैया नहीं, आपको गलत फहमी हुई, ऐसा कुछ नहीं है। तो मत सोचिए प्लीज। गेटिंग लेट। ऑल द बेस्ट। I'm sorry, मुझे आप लोगों को थोड़ा वेट कराना पड़ा। नो प्रॉब्लम सर, इट्स ओके। प्लीज। फोटो खींचना बंद कर, ये वो नहीं है जिसका इंटरव्यू लेना है। I hope you're done. Hi, I'm Bharat Singh, CEO Singh Industries. चले मेरे कैबिन में चलते हैं? प्लीज फॉलो मी। आपको सही सलाह दी गई थी मिस्टर सिंह। मेरा ओपिनियन भी वही है जो आपके पिछले डॉक्टर ने दिया था। मेमोरी एरियाज में ब्लॉकेजेस है जिससे दिव्या कुछ याद नहीं कर सकती। हाँ, जहां तक दवाइयों की बात है, जो दवाइयां आपको पिछले डॉक्टर ने दी हैं, मैं भी वही दवाइयां दूंगा। सेम मेडिकेशन कंटिन्यूस।
पर डॉक्टर दिव्या को ठीक होने में कितना समय लगेगा? मतलब वो कभी ठीक होगी या? देखिए, इसके बारे में मैं यही कह सकता हूँ, कोई भी डॉक्टर पूरी तरह से आपको ये गारंटी नहीं दे सकता। दवाइयों से दिमाग का जो इन्फेक्शन है वो कंट्रोल में आ जाएगा, लेकिन दिव्या की याददाश्त आएगी या नहीं, या फिर कब आएगी, ये कोई नहीं कह सकेगा। थैंक यू। आइए प्लीज, प्लीज कम। बैठिए। सो जेंटलमैन, शुरू करें। कोई प्रॉब्लम है? हम अमर सिंह जी का इंतजार कर रहे हैं। हमें भैया पता नहीं कब तक आएंगे। हम इंटरव्यू शुरू करते हैं ना? जी नहीं सर, आई एम सॉरी, हम मिस्टर अमर सिंह का इंतजार कर लेंगे। देखिए अमर भैया, आई मीन मिस्टर अमर सिंह इस वक्त इस हालत में नहीं है कि वो इंटरव्यू दे सके, और शायद उन्होंने आपसे कहलवाया भी होगा कि सिंह ग्रुप की तरफ से इंटरव्यू मैं ही दूंगा। जी नहीं, हमें ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। हमसे कहा गया था कि अमर सिंह जी यहाँ पर होंगे, इसलिए हम कंपनी के हेड का इंटरव्यू लेने आए, उनके जूनियर का नहीं। जब अमर जी इंटरव्यू देने की स्थिति में हो तो आप फ़ोन ज़रूर करवा दीजिएगा, हम फिर आ जाएंगे। क्या हुआ बेटा? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? बताओ ना बेटा, क्या हुआ? तुम्हारा इंटरव्यू ठीक से हो गया ना? हाँ, अमर आया था, वहाँ आया था अमर। अमर नहीं आया था, लेकिन उन लोगों ने तुम्हारा इंटरव्यू लिया ना? इंटरव्यू नहीं हुआ, नहीं हुआ। ऐसा कैसे कर सकते हैं वो लोग? नहीं, मैं चुप नहीं बैठूंगी, मैं उनके खिलाफ केस कर दूंगी। समझते क्या है वो अपने आप को? ऐसे कैसे मना कर दिया उन लोगों ने? ऐसे कैसे कर सकते हैं वो भारत? उन्होंने तुम्हारा इंटरव्यू लेने से कैसे मना कर दिया? उनकी कोई गलती नहीं है। को तो ऐसा ही लगता है कि अमर भैया इस कंपनी के सब कुछ है। सिर्फ उन्हें नहीं, सबको ऐसा लगता है भारत, पूरी दुनिया को ऐसा लगता है कि अमर ही इस कंपनी का सब कुछ है और तुम कुछ नहीं। सारी मेहनत करो तुम और सारा क्रेडिट ले जाए अमर। क्यों? जबकि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि पिछले कई महीनों से इस कंपनी को तुम चला रहे हो और अमर कुछ नहीं कर रहा। फिर भी ये सब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, तुम ऐसा नहीं होने दूंगी। सोचो क्या इज्जत रह जाएगी जब कंपनी के हर एक एम्प्लॉय को इस बात का पता चलेगा कि उन लोगों ने तुम्हारा इंटरव्यू लेने से मना कर दिया क्योंकि अमर वहां नहीं था। इतनी मेहनत करने का क्या फायदा जब भी कोई इज्जत ना मिले, बदले में कोई पोजीशन ना मिले? क्या फायदा भारत? क्यों कर रहे हो तुम इतनी मेहनत? किसके लिए? मैं ये तो बर्दाश्त नहीं कर सकती भारत। तुम्हारा हक है, वो तुम्हें मिलना चाहिए। इतनी बड़ी नाइंसाफी मेरे बेटे के साथ क्यों? नहीं भारत,
बर्दाश्त नहीं करूंगी, क्योंकि मैं देख रही हूँ तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, पूरी कंपनी तुम चला रही हो, सारी जिम्मेदारी तुमने उठा रखी है, तो मेरा अमर क्या है? दिव्या, ये पैकिंग क्यों कर रही हो? कहाँ जा रही हो तुम? दिव्या, तुमसे बात कर रहे हैं। कहाँ जा रही हो, हमें बताओगी? इस कमरे से जा रहे हैं। ये कैसी बातें कर रही हो? कहाँ जा रही हो तुम? दिव्या, तुम हमारी पत्नी हो, हम अमर है तुम्हारे पति, तुम इस घर की बहू हो, इस घर की दुल्हन हो, दिया की माँ हो। कहाँ जा रही हो तुम? प्लीज कुछ याद करो, प्लीज। मुझे कुछ याद नहीं है। आप कौन हैं? मैं आपको जानती तक नहीं हूँ। आपको कोई लाज शर्म है या नहीं? कैसे सोच सकते हैं आप कि आपको बिना जाने पहचाने मैं आपके साथ एक कमरे में एक बिस्तर। दिव्या, क्या हो? मैं समझ सकती हूँ दिव्या, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है तो कोई बात नहीं। अब तुम इस कमरे में नहीं रहना चाहती हो तब भी कोई बात नहीं। तुम जिस भी कमरे में रहना चाहती हो तुम वहां रह सकती हो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मैं हूं ना दिव्या, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी। तुम मुझे बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मैं आपके कमरे में रह सकती हूँ।